to talk about. There are two things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra ji was the first person to come on Kapil Sharma's show, and if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next one. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाया, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार। हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो, मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी, आई रिमेंबर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव हिम। Okay, my last question. We have lots to talk about. There are two things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra ji was the first person to come on Kapil Sharma's show, and if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next one. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाया, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार। हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो, मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी, आई रिमेंबर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग।
सो धर्म पाजी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्म पाजी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव इट। Okay, my last question. आप सच में तरस रहे थे, ऑडियंस तरस रही थी, तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों? हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था और फिर मैंने इनसे कपिल भाई से बोला अगर आप हाँ करो तो लिखूँ मैं। दिमाग में स्टोरी थी। चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है ना कि सही मौके पे सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनको डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा है, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं वो 4 में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे अपनी। कपिल आपसे सवाल था, कपिल अमित जी, हाँ फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का है 4 लड़के, अगर हम उसे उल्टा कर दें कि लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा करती, तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा? मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस क्या प्रियंका चोपड़ा ने किया था ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं आया पसंद। नहीं, ऐतराज तो काफी चली थी। उन्होंने किया था तो खून हो गया इसको लोगों को। सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कपिल आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मतलब क्रिएटिव भी है सर, परफॉर्मेंस, तो एक मतलब थिंक टैंक में करोगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभाल लो, इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको कर रहा है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया, तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। और पहली को जितना प्यार मिला और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 डिवीजन वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे 4 बीवियों वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। और कपिल हनी सिंह के साथ का मतलब यार कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी रतन सर के साथ सबके साथ अब्बास भाई अंकल भाई हम लोग बात करते कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ इसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग। और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा, बड़ा कमाल। और लव यू हनीपा, थैंक यू सो मच फॉर Of course, आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन भी कुछ बताएंगे क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों में राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला और वो चले गए, उस बात का दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं पर ये हमेशा ही रहते हैं और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए।
एंड कपिल ऑफ कोर्स जिस तरह देखते कि नहीं हो पाता है कभी कभी, कितना डर लगता है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएटर की रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी, वो सीरियस फिल्म थी। तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफकोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। सो आई एम श्योर कि फिल्म लोग पसंद करेंगे। आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों? हाँ। सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती है, इनको तो बिना क्या। मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज का कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा करीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, और ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Varun, if you like to add something to that. As he said कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज there's no secret that he's the best in comedy and we all got to work with him. हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर सुमन फ्रॉम सर, इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान से हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? जब अनुपम जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी, और वो जो US टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है। तो एक अनुपम की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो इसके साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है और किसी को ब्रेक मिल रहा है। और यही बात हमने जाके विनेश में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला फिर हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? ये फिल्म हमको साथ में ही बनानी है,
क्योंकि हम दोनों साथ में आए हुए हैं, तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसे कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं। मज़ा आया। ओके, और कपिल मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ, कॉमेडी अंदाज टेलीविजन हो या फिर कोई और शो हो, ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ वो कैसा रहा, वो जानना चाहूँगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ। तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है, पर हमारी तीनों लड़कियां इस गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, ताकि ये उनका इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में एक दो खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं। तो डांस में मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं, लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने, और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने, मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रचित जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया, दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे एक सीक्वेंस, तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का, उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्म था कि, पर मज़ा आया करके, क्योंकि नई नई चीज़ें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है। नहीं तो सेम चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस, आप थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना। We take 2 more questions, ladies and gentlemen. दो क्यों कहीं जाना है आपको? आप जितना आपका करो, पूछो जिसको जितना पूछना है। मंजोत आपके सामने अमित, यस, कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, फुकरे फ्रेंचाइजी भी आपके पास है, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं कर फिर आपके लिए मिली वही रही है मुझे नहीं, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और कपिल भाजी, आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तान से भी है, रील्स भी है, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार लोग फिर क्या सोचेंगे कि कॉमेडी बाजीगर बनाएगी, वो बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देता है, ऐसा करके कुछ सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा। हाय आयशा, दिशा फ्रॉम फिल्मिया। बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, देयर एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस? इन्होंने दोस्त जमाई है, क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब मंजूर, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप प्लीज। आयशा, हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे, हमने एक इंटरव्यू किया है। मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर है एंड पारुल है, जिदा है, वरिहा के साथ में काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो करते हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड पारुल, जिदा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत?
हाँ बिल्कुल। त्रिदा घर पे ईद पे भी आई थी, and everyone, I would say the whole cast and crew, I think I'm friends with everyone. Supriya ma'am, Smita ma'am, Vipin sir, Sushant sir, Akhlendra sir, Jemmy, everyone, all of them, they're all my friends. And बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड भी ऐसा फील नहीं करा कि मैं नहीं हूँ, और मंजोत सच कह रहा था। We love you, आयशा जी। Knew it. त्रिदा, मैं बता, फीमेल फ्रेंडशिप की अभी बात हुई है, दैट यू नो आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं, आयशा ने कहा कि आप घर भी रहते हैं, जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है, या उसके बाद भी यू नो यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाते रहा ईद पे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ, क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड you take a lot of memories, learning everything back home. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है, so you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting, and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Hi, I'm नरेंद्र वडानी। मंजोत पाजी, आपने लिप बाम लगाई है, अभी इसका क्या राज है? मतलब अभी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो, तभी ये टेक केयर करा जा रहा है। डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना, ओह, तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है। मैं वही करण पाजी आपके लिए सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है? क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हो, आप हंसाते हो पूरे देश को, दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है? जैसे अभी भी बात चल रही थी, तो हर एक चीज को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है। आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो, और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या OTT पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है जब कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का किरदार करवाया मुझसे, जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। तो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मज़ेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है। हाँ हम लोग स्क्रिप्ट जैसे मैं अभी कल भाई क्योंकि हम लोग, मैं जब से मुंबई आया हूँ हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं। आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, तो उसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा है करने के लिए? मैं देखो मुझे वही, जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है या धुरंधर भी आ रही है, वो भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेज़ है। बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर, और अपना देश इतना बड़ा है, यहाँ पे बाहर के लोग आके रिलीज करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, ये हंसना हर कोई चाहता है। और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि ये क्या बनाया, तो कम से कम हंस के जाए लोग, तो अच्छा लगता है। सर एक बार बोल दो पंजाबी पूरा हो गया, बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी चल रहा है। एक बार बोल दो सर पंजाबी आगे हुए, गुजराती भी आए हैं साथ, सब आए हैं। हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न, सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। गिव इट अप फॉर कपिल पाजी वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टर साहब, यू नो हर चीज की बात हो गई, आपकी विजन क्या देखा था और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं। आखिरी शब्द मैं आपसे सुनना चाहता हूं, किस किस को प्यार करूं 2 के बारे में।
सर वही मैं शुरू में भी बोली बात की जो शादी को लेकर के हमारे पास जो चीज़ें होती है, तो हमने सोचा था कि बस किसी तरह एक अच्छी फिल्म बने, पूरी फैमिली के साथ देख सके आज के टाइम पे। और जैसे जब हमने सर कोई फिल्म दिखाई तो उन्होंने कुछ एक भी ज़रा भी कट नहीं था कुछ भी, और उनको इतनी अच्छी फिल्म लगी। और उन्होंने बोला कि फिल्म, मतलब मैंने तो पूछ भी लिया था कि सर आपको अच्छी लगी, उन्होंने हंस करके मुझे बोला, वरना पूछते नहीं जनरली कि आप जब जाते हो। तो बस वही फिल्म है सर, सबको पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे लोग। रिस्पॉन्स यहाँ पे भी यही वाला मिला था, तो एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। नाउ जर्मन अजाइज है, इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे यहाँ जिनको जितनी बार बड़े पर्दे पे देखते हैं यू नो दिल खुश हो जाता है। अखिलेंद्र मिश्रा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सबके अगेन वेरी फेवरेट सुशांत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड शी इज माय फेवरेट लेडीज एंड जेंटलमैन, कई साल से उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी लव हर। सी मैं किया लड़ाइयां दूजी दे नाल वादे कसमां सी पाइयां, पहली दे नाल सी मैं किया लड़ाइयां